भगवान बंधन मुक्त हो गए। अब जब गरुड़ जी महाराज वहां से चलने लगे तो मन ही मन विचार करने लगे, ये भगवान कौन सी कंपनी वाले हैं, ये भगवान कौन से हैं जो एक राक्षस के द्वारा बांध लिए गए। और अगर ये भगवान नहीं है तो मैं इनके पीछे पीछे दुम हिलाता भला क्यों फिर रहा हूं, विचार करना जरा। गरुड़ को मोह हो गया। गरुड़ सोचने लगा ये कौन से भगवान हैं जिनको दैत्य ने नागपाश में बांध लिया, और यदि ये भगवान नहीं है तो मैं इनके पीछे पीछे दुम हिलाता भला क्यों फिर रहा हूं। मोह हुआ और गरुड़ जी वहां से सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले महाराज मुझको मोह हो गया, मुझे माया लग गई, उत्तरकांड उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले बेटे मेरे पास कोई उपाय नहीं। जेहि बहुबार नचावा मोही सोई व्यापी विहंगपति तो ही। जिस माया ने मुझे अनेक बार नचाया है, अरे गरुड़ तुझे भी वही लग गई। उपाय क्या है? बोले उपाय ये है तो एक काम कर, भगवान शंकर के पास चला जा। गरुड़ जी महाराज वहां से भगवान शंकर के पास जाने लगे। ये प्रसंग भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। देवी मैं उस दिन कुबेर से मिलने के लिए जा रहा था, जात रहे हो कुबेर गृह रहे हो उमा कैलाश। मैं कुबेर के यहां जा रहा था, तुम कैलाश पर्वत पर थी, तब गरुड़ मुझे रास्ते में मिला और उसने मुझे अपनी समस्या बताई। तो मैंने गरुड़ से कहा भैया बात यह है, इस बीमारी का एक ही इलाज है, और इलाज यह है तुझे बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा, तब ही होई सब संशय भंगा। तेरा मोह कैसे नष्ट होगा? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब तू बहुत समय तक सत्संग करेगा तब तेरा मोह नष्ट होगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में सत्संग का प्रभाव पढ़ते 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 पढ़ता, जबकि बुरा संग तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। मैं आयुर्वेद की एक बात हमेशा कह दिया करता हूं। आयुर्वेद कहता है सद्यः बलकरोपयः, ये वाक्य आयुर्वेद का है। आयुर्वेद कहता है सद्यः बलकरोपयः, दूध तुरंत बल देता है। तो एक काम करना, जब आज आप लोग अपने अपने निवास पर पहुंचना तो मलाई मार के एक एक गिलास दूध, बोलो ना, हाँ नहीं बात समझ में आई? जब अपने अपने निवास पर पहुंचना तो मलाई मार के एक एक गिलास दूध पीना। आयुर्वेद कहता है सद्यः बलकरोपयः, दूध तुरंत बल देता है। तो जब आप एक गिलास दूध जाकर के शाम को पिएंगे, उसके बाद बताना कितनी देर में आपको ताकत आ गई। कितनी देर में ताकत आ जाएगी बोलो? एक बार दूध पीने में ताकत आ जाएगी? नहीं, लेकिन आयुर्वेद तो कहता है, आयुर्वेद कहता है दूध तुरंत बल देता है, लेकिन अनुभव कहता है एक बार दूध पीने से सत्य है। दूध जब अच्छा दूध 4-6 महीने लगातार पिएंगे तब जाकर के थोड़ा सा लगेगा अब मैं ठीक हूं। दूध जब 4-6 महीने लगातार पिएंगे तब जाकर के लगेगा कि हाँ अब मैं ठीक हूं। लेकिन वो समझ गए ना, सर्वनाम ही रहने दो। संजय भाई, सर्वनाम ही रहने दो। दूध 4-6 महीने लगातार पिएंगे तब जाकर उसका कहीं प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन वो इतनी सी एक बार ले ली जाए, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, वो इतनी सी एक बार ले ली जाए,
आपको क्या सारे मोहल्ले को पता लग गया? ये है कुसंग। सत्संग का प्रभाव जीवन में पढ़ते 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 पड़ेगा, लेकिन बुरा संग तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। भगवान शंकर ने कहा, बेटा एक काम कर, तू सत्संग कर, बहुत समय तक सत्संग करोगे तब तुम्हारा मोह नष्ट होगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां नित्य निरंतर सत्संग होता है। बेटा एक काम कर, तू नीलगिरी पर्वत चला जा। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी महाराज नित्य निरंतर भगवान की पावन कथा करते हैं, वहां जा। श्री गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नीलगिरी पर्वत, सत्संग हुआ। सत्संग हुआ, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से पूछा, हे पक्षीराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? वाक्यों को ध्यान से पीना। गरुड़ जी ने क्या कहा? गयो मोर संदेह, गीता में अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। और गरुड़ जी कहते हैं कि गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित, भगवान का परम पावन चरित्र श्रवण करके मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा मिला क्या? ध्यान से पीना। मिला क्या? बोले भयो राम पद नेह, मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक। आपकी कृपा से भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। अब जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुने। सत्संग का फल है मोह का नाश। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सत्संग कराया, गरुड़ जी ने सत्संग किया, गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ। और मोह नाश का फल है, मोह के नाश का फल है प्रेम। मोह के नाश का फल है प्रेम। और जब व्यक्ति को प्रेम होता है तो व्यक्ति क्या कहता है? आप जो कुछ कहेंगे बोलो ना। इसलिए मोह के नाश का फल है समर्पण। जो बात भागवत जी में कही गई है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। सौभाग्य का फल है सत्संग, सत्संग का फल है मोह का नाश, और मोह के नाश का फल है विवेक का उदय। विवेक, विवेक मीन्स समर्पण। विवेक का अर्थ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, जीने की कला नहीं, बल्कि विवेक का अर्थ है समर्पण। बस मैं इस वाक्य पर बार बार बल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत का महात्म्य। मेरे वाक्यों को ध्यान से पीना। श्रीमद् भागवत का महात्म्य और श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध विवेक की चर्चा करता है, विवेक की बात करता है। बस इसलिए विवेक की बात आज और अभी किए दे रहा हूं। मोह के नाश का फल है विवेक। विवेक शब्द का अर्थ है समर्पण। जब तक ये जीव स्वयं को भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसका समझना चाहिए अभी तक मोह नष्ट नहीं हुआ। मोह जिस दिन नष्ट हो जाएगा, उसने अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर देगा। और समर्पण में एक ही सिद्धांत सामने आता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जिस तरह से आप राजी हैं, जिस तरह से आप खुश हैं, उस तरह से मैं खुश हूं। अच्छा एक छोटी सी बात और कहता चलो। क्या संसार में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो दुख के लिए पुरुषार्थ करता हो, दुख के लिए काम करता हो? कोई नहीं है ना। हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन मजे की बात यह है पता नहीं सुख आता है कि नहीं आता है, लेकिन दुख अवश्य आता है। इसका अर्थ यह है हम गणित अपना लगाते तो हैं, लेकिन वास्तव में गणित चलता केवल
उसी का है। तो जब गणित उसी का चलता है तो ये मानने में क्या हर्ज है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो जैसे रखे मैं उसी में राजी। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है। एक शायर कहता है, आप खफा क्यों हैं ये पता तो चले। आप खफा क्यों हैं ये पता तो चले। खता क्या हुई ये पता तो चले। हम राजी हैं तेरी रजा में मगर, हम राजी हैं तेरी रजा में मगर तेरी रजा क्या है ये पता तो चले। तो समर्पण कर देंगे तो बात वहीं की वहीं। आओ थोड़ा सा आनंद लो। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। बड़े भाव से सब मिलकर आनंद। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। बड़े प्यार से सब आनंद। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर राधे है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी रजा समझ कर, तेरी रजा समझ कर हर गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें
रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि। क्रोध का आना बुरी बात नहीं, अभिमान का आना बुरी बात नहीं, क्योंकि अहंकार से सृष्टि हुई है। तो जिस अहंकार से सृष्टि हुई है, भला उस जीवन में क्रोध और अहंकार ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल? लेकिन आप उस क्रोध को कितनी जल्दी संवरण कर लेते हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर। रसोई में काम करते करते बहू के हाथ से कांच का ग्लास गिरा और टूटा, आप क्रोध करते हैं कि नहीं? ठीक से काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कांच का ग्लास था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूटता ही। बहू के हाथ से ना सही, हमारे हाथ से टूट जाता, फिर आप क्या करते बोलो? जिस समय कांच का ग्लास गिरा, आप प्यार से अगर ये कह दें, कोई बात नहीं बेटा, टूट गया टूट जाने दे, तुझे चोट तो नहीं आई, दूसरा आ जाएगा, जैसी ठाकुर की इच्छा, जैसी गोविंद की इच्छा। इतना वाक्य बोलते ही, इतना वाक्य कहते ही ऐसी शांति सी मिलती है जिसका कोई गणित ही नहीं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। क्रोध जीवन में ना आए, दुख जीवन में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आज ध्रुव जी का अपमान हुआ, अभी आगे कथा सुनेंगे आप। ध्रुव जी का अपमान हुआ, ध्रुव जी जाकर पहुंचे अपनी मां के पास, और मां ने बड़े प्यार से अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, तो पूछा क्या हुआ बेटा? तो बच्चे ने सारी बात बताई। वहां पर भगवान शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन दीर्घम सुशंति प्रजिनस्य पार मपश्यति बालक महाबाला। मेरे वाक्यों को ध्यान से पीना। अपने पुत्र को रोता हुआ देख करके आज सुनीत भी रोने लगी। आज सुनीत के दुख का भी कोई पारावार नहीं था, क्योंकि उसकी सौत ने उसके पुत्र का अपमान किया था। अपने बच्चे के दुख को देख करके, बच्चे को रोता हुआ देख करके सुनीत भी रोने लगी। दीर्घम सुशंति ब्रजिनस्य पार मपश्यति बालक महाबाला। लेकिन मेरे भाई बहन, उसने कितनी जल्दी अपने आप को संभाला। आंख में आंसू आई, जरा सी रोई और तुरंत उसने आपको संभाला और अपने पुत्र से बोली कि दीर्घम सुशंति ब्रजिनस्य पार मपश्यति बालक महाबाला। मां मंगलम तात परेशमस्था भुंक्ते जनो यो पर दुख दस्तत। मेरे बच्चे, मां मंगलम तात परेशमस्था, अपनी उस मां की कही गई बात का बुरा मत मान। उसने गलत क्या कहा है? उसने यही तो कहा है, अगर तुझे पिता की गोद चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, तो जा जंगल में जाकर पहले भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करके जब तू मेरा पुत्र बन करके आएगा, तब तुझे राज सिंहासन प्राप्त होगा। अरे मेरे बच्चे, तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा है, इस संसार में भगवान की कृपा के बिना किसी को कुछ भी प्राप्त। देखो, क्रोध उसको भी आया, दुख उसको भी हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को समेटा। जीवन में क्रोध आए, दुख आए, तुरंत मुस्कुरा कर कहिए, ठाकुर तेरी जैसी इच्छा, गोविंद जैसी तेरी मर्जी। जितनी जल्दी आप अपने आप को समेट लेंगे, जितनी जल्दी आप अपने क्रोध और दुख का संवरण कर लेंगे, उतना ही आप अधिक विवेकी कहलाएंगे। विवेक का अर्थ है समर्पण। जब हमारा समर्पण भगवान के प्रति है, तो फिर हम किसी बात को लेकर दुखी कैसे हो सकते? मां कौशल्या, बस एक पल की बात कहूंगा।
राघव जाकर पहुंचे मां के पास। बेटा जरा मां का वात्सल्य देखिए, मां का प्रेम तो देखिए। कौशल्या जी कहती, पुत्र एक काम कर, जल्दी से जो मनभाव मधुर कछ खाओ, तुझे जो अच्छा लगे जल्दी से थोड़ा सा मीठा खा ले, वरना सारा दिन मैं जानती हूँ माँ ने बड़े प्यार से कहा, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। मेरे बच्चे जो तुझे अच्छा लगता थोड़ा सा जल्दी से खा ले, जब तेरा राज तिलक आरंभ हो जाएगा फिर सारा दिन तुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। माँ की बात सुनकर के भगवान को बहुत अच्छा लगा और भगवान ने माँ से कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजो। मां मैं राजा तो बनूंगा लेकिन मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़ काज। मां पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, जंगल का राजा बनाया है, मेरा वहां बड़ा काम है, मेरा जाना जरूरी है। तो सुमंत्र के पुत्र ने सारी बात मां कौशल्या को बताई। ध्यान से पीना। मां एक पल मौन रही और उसके बाद में कहा कि जो केवल, कौशल्या का वाक्य जरा सुनना, कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मनुस्मृति कहती है, पितृदश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। मनुस्मृति कहती है अपनी संतान पर पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा मां का होता है। तो जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। तो मां का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है, इस अधिकार के नाते मैं तुझे रोकती हूं। ध्यान से पीना। और जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति एक ओर कहती है पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, अपनी संतान पर पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा मां का होता है। वहीं पर दूसरी ओर मनुस्मृति कहती है कि मातुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। मातुर्दश गुणा माता, मां से भी 10 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है। मातुर्दश गुणा माता विमाता धर्म भीरुणा, पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा मां का होता है, तो मां से भी 10 गुना अधिकार ज्यादा सौतेली मां का होता है। इसलिए कौशल्या जी कहती हैं
कि जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो चला गया, तब नहीं रोकूंगी। देखो दुख आया, लेकिन कौशल्या ने तुरंत अपने आप को समेटा। नहीं नहीं, धर्म ये कहता है, धर्म वो कहता है। ईश्वर की उपासना करके अपने इष्ट के प्रति जिस दिन आपका संपूर्ण समर्पण हो जाएगा, संसार में आपसे बड़ा विवेकी कोई और नहीं होगा। बस मुश्किल आए, राजी है हम उसे, मुस्कुरा कर कह सकें ठाकुर जैसी तेरी इच्छा, गोविंद जैसी तेरी इच्छा। बस बात जम गई, बात बन गई। और आइए अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी भागवत जी की। भागवत जी के नामकरण से आज की बात शुभारंभ करते हैं। वास्तव में भागवत जी का जो नामकरण है, ये भागवत नामकरण नहीं, भागवत नाम लाक्षणिक है। वास्तव में ये पुस्तक नहीं, पुराण नहीं, ग्रंथ नहीं, साक्षात आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्वरूप है। जिस समय भगवान सुधाम गमन करने का विचार करने लगे, उस समय श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए। भगवान की दशा देख करके समझ गए भगवान के इरादे नेक। उद्धव जी ने कहा गोविंद आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए, मैं आपके बिना जीना नहीं चाहता। उद्धव साहब प्रेम करना भी तो बड़ा कठिन काम, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहता, जीना चाहता। भगवान ने कहा उद्धव मैं तुझे अपने साथ नहीं ले चल सकता, क्योंकि इस धरा पर ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कोई तो चाहिए। मैं तुझे जीने के लिए ज्ञान प्रदान करता हूं। भगवान ने उद्धव को जीने के लिए ज्ञान प्रदान किया। इस ज्ञान की चर्चा कथा के 7वें दिन करेंगे। उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने उद्धव जी से कहा अब जाओ बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम में जाकर के तपस्या करो। उद्धव जी बोले नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें जीने के लिए ज्ञान दे दिया, अब और क्या चाहिए। उद्धव जी कहते हैं आप चाहिए, आप। जो ज्ञान आपने दिया है ये ज्ञान सूक्ष्म है, ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे तो आप चाहिए जो मेरे साथ बात करें, मेरी बात सुने, ऐसा ऐसा मुझे चाहिए। तो भागवत जी में प्रसंग आता है कि जैसे त्रेता में भगवान श्री राम ने कृपा करके, करुणा करके श्री भरत जी महाराज को अपनी चरण पादुकाएं दी, ऐसे ही द्वापर में भगवान ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुकाएं दी। उद्धव जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण किया, भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर भगवान के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान बोले अब और क्या चाहिए। तो बोले बोलो ना, आप चाहिए। आपने जो ज्ञान दिया है वो सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं पड़ता है। आपने जो चरण पादुकाएं दी हैं ये दिखाई तो पड़ती हैं, लेकिन ये मुझसे आपकी तरह बात नहीं करेंगी, ये मुझसे आपकी तरह बात नहीं सुनेंगी। मुझे तो आप चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, जब तक हम अपने विकल्पों से काम चलाते हैं, चलो ये नहीं मिला तो उससे काम चला लूंगा, वो नहीं मिला तो उससे काम चला लूंगा, जब तक हम अपने विकल्पों से काम चलाते हैं तब तक वो प्राप्त नहीं होता जिसे हम चाहते हैं। वो तब मिलेगा जब आपकी रिक्वायरमेंट एक जगह आकर के रुक जाएगी। मुझे तो केवल आप ही चाहिए, जब तक इतनी मांग नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिला करते हैं, तब तक वो प्राप्त नहीं होता जिसे आप चाहते हैं। अब क्या चाहिए, बोले आप चाहिए। तब वेदव्यास भगवान को लिखना पड़ा स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवतेर्धात्। तब उद्धव के प्रेम में भगवान विवश हो गए और विवश होकर के भगवान ने अपना दिव्य तेज या यूं कहूं अपने प्राण उन्होंने भागवत जी में प्रतिष्ठित कर दिए, इसलिए इनका नाम पड़ा भागवत जी। भागवत शब्द का अर्थ है भगवत स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वो भागवत है, अथवा
भगवान ये भागवतम, स्वयं भगवान ही भागवत बन करके आ गए, इसलिए इनका नाम भागवत जी है, जबकि वास्तविक इनका नाम भागवत जी, इनका नाम वास्तविक क्या है? इनका वास्तविक नाम है पारमहंस संहिता। ये संहिता है, ये पारमहंस संहिता है। किसकी है? परमहंसों की है, परमहंसों के लिए। इसका सृजनकर्ता एक परमहंस, इसका वक्ता एक परमहंस, और इसका श्रोता भी एक परमहंस। महाराज परीक्षित परमहंस ही तो बनकर गए, सर्वस्व त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके, वैराग्य पूर्वक सब कुछ त्यागा, कुछ नहीं साथ लेकर के गए हैं। ऐसा परमहंस श्रोता होगा तभी तो भगवान शुकदेव जैसा परमहंस वक्ता प्राप्त हो सकता है। तो इनका मूल नाम है पारमहंस संहिता। ये परमहंसों के लिए। ये परमहंस कौन? हंस वो है जो निरक्षर विवेकी है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय, परिहरि वारि विकार। संत रूपी जो हंस हैं वो दोष का त्याग करके गुण ग्रहण करते हैं, ये हंसत्व है। लेकिन परमहंस कौन? हंस बनने के लिए आपको दोनों चीजों का ज्ञान चाहिए, गुण का भी और अवगुण का भी। गुण का भी ज्ञान आपको जरूरी है, दोष का ज्ञान भी जरूरी है। जब तक दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दोष का त्याग और गुण का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये हंसत्व। लेकिन परमहंस क्या है? परमहंस वो है जिसकी दृष्टि में कोई दोष है ही नहीं। लाली मेरे लाल की, ये परमहंसत्व है। लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। ये परमहंसत्व है जो संसार के प्रत्येक प्राणी में अपने आराध्य का दर्शन करता है, अपने इष्ट का दर्शन करता है। वास्तव में वो परमहंस है। तो मेरा सबसे निवेदन है, हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं ये पारमहंस संहिता है, ये परमहंसों की है, परमहंसों के लिए है। और परमहंस वो है जिसकी दृष्टि में दोष नहीं, जो किसी का दोष ना देखे, वो परमहंस है। तो 7 दिन तक हमारी इच्छा ये है, हम एक संकल्प लेंगे आज कि हम 7 दिन तक परमहंस बन करके भगवान की परम पावनी कथा सुनेंगे। हम 7 दिन तक किसी का दोष नहीं देखेंगे। अनुसुईया जी इतनी महिमा मंडित क्यों है? अनुसुईया शब्द का अर्थ है पर दोषा विष्करणम असूया, जो दूसरे के दोषों को ढूंढता है, दूसरे के दोषों को देखता है, उसका नाम है असूया। पर दोषा विष्करणम असूया, न असूया इति अनुसूया, जो दूसरे के दोषों को न देखे उसका नाम है अनुसूया। तो 7 दिन के लिए अनुसूया बन करके, 7 दिन के लिए परमहंस बन करके हम लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। तो 7 दिन के लिए संकल्प लीजिए कि 7 दिन तक हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी का दोष नहीं देखेंगे, बस। और कोई दोष दिख भी जाए तो उसे अंतर मन में नहीं आने देंगे। ना दिखे ये तो नहीं हो सकता है, उसे अंतर मन में नहीं आने देंगे, बस। परमहंस बनकर भगवान की पावन कथा। तो इनका वास्तविक नाम पारमहंस संहिता है, जबकि लाक्षणिक नाम है भागवत जी। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवे, गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला, गौर्यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा जी, जहां कहीं भागवत जी की स्थापना मात्र हो जाए, मैं वहां पर वैसे ही दौड़ा दौड़ा चला जाता हूं, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती चली जाती है, ऐसे मैं वहां दौड़ा दौड़ा चला जाता हूं जहां भगवान भागवत जी की स्थापना होती है। समस्त तीर्थ वहां चल करके आ जाते हैं जहां भगवान की परम पावनी कथा होती है, जहां भागवत जी महाराज विराजमान होती हैं। सारे तीर्थ वहां होते हैं।
तीर्थ सारे स्वयं भगवान भी वहां पर उपस्थित होते। एक बात कहता चलो, आगे जाकर के आप सुनेंगे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से अनेक प्रश्न किए और उन अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा भी था गोस्वामी जी ने जिसका उत्तर नहीं लिखा। बड़ा विचित्र। और एक अंतिम प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया कि बहुरी काहु करुणा यतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनी किमि गवने निज धाम किमि गवने निज धाम। ये मैंने सुना है कि भगवान समस्त प्रजा को अपने साथ में लेकर गए थे। इतना आश्चर्य किया, जरा वो मुझे बताइए। अच्छा, कभी सोचा भगवान अपने समस्त प्रजा को, जब भगवान साकेत धाम पधारे तो समस्त प्रजा को, समस्त अयोध्या वासियों को भगवान अपने साथ में लेकर गए। जरा सोचा कभी आपने? वही हनुमान जी महाराज जब भगवान के बिना एक पल नहीं रहते, भगवान के नाम के बिना एक पल नहीं रहते, वही हनुमान जी महाराज तो साथ में नहीं गए। आखिर क्यों? जिस समय भगवान सुधाम गमन करने लगे, साकेत धाम जाने को तैयार हुए, श्री हनुमान जी महाराज से कहा चलो भाई चले। हनुमान जी बोले क्या करूंगा वहां जाकर के? अच्छा एक बात बताइए, वहां आपकी कथा होती है? हाँ, सुराण नाम पे दुर्लभा, भागवत जी में लिखा है ये भगवान की परम पावनी कथा सुराण नाम पे दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। अभी आगे जाकर आप सुनेंगे कि भगवान की पावन कथा को सुनने के लिए कौन कौन से लोग आए। वे लोग भी भगवान की परम पावनी कथा सुनने को आते हैं जिनको भगवान से कोई लेना देना। वे लोग भी भगवान की पावन कथा सुनने को तरसते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान से पूछा अच्छा एक बात बताइए, वहां साकेत धाम में जहां आप रहते हैं वहां आपकी कथा होती है? भगवान बोले जब मैं स्वयं वहां होता हूं तो भला वहां मेरी कथा की क्या आवश्यकता है? मस्तक झुका होता है, हाथ उनके जुड़े होते हैं। भगवान की पावन कथा सुन करके, उनकी करुणा का स्मरण करके श्री हनुमान जी महाराज की आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे होते। भगवान का परम पावन नाम गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवान की पावन कथा सुनते हुए, भागवत जी में कहा गया वाग गदगदा द्रवते चित्तम आहा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। आंखों से गंगा यमुना न बही तो कैसा प्रेम? ये तो प्रेम का प्रमाण है। हाँ। तो मेरे भाई बहन, हनुमान जी ने कहा अगर वहां आपकी कथा नहीं होती तो मैं वहां नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? ध्यान से वाक्यों को जरा पीना। हनुमान जी महाराज ने कहा देखो, जहां आप हो वहां आपकी कथा हो, इस बात की कोई गारंटी? बोलो ना। साकेत धाम में आप तो होते हो लेकिन वहां आपकी कथा नहीं होती। जहां आप हो वहां आपकी कथा भी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां पर आप अवश्य होते हो, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद से कहा है मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं वहां पर अवश्य होता हूं। तो जहां भगवान हो वहां पर उनकी कथा हो जरूरी नहीं, लेकिन जहां भगवान की पावन कथा होती वहां पर भगवान अवश्य होते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? और हनुमान जी महाराज नहीं गए और यहां तक कह दिया जब तक इस धरा पर आपकी परम पावनी कथा होगी, जब तक धरा पर एक भी व्यक्ति आपका नाम लेने वाला रहेगा, तब तक मैं इस धरा का त्याग नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज। तो मेरे भाई बहन, भगवान की वह परम पावनी कथा, इस कथा का शुभारंभ जहां से हुआ वहां की चर्चा मैं करूं उससे पहले
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा वहां भगवान अवश्य होते हैं, ये एकदम कट सत्य। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं जहां भागवत जी की स्थापना हो जाती है मैं वहां वैसे ही दौड़ा दौड़ा पहुंचता हूं जैसे गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे रवाती चली जाती है। एक बात और, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करो। जो काम हमको नहीं करना होता है उसके 1000 बहाने भी हमारे पास, बोलो ना, पहले से तैयार होते हैं। प्रतिदिन भागवत जी का पाठ किया करो। नहीं कर सकता, कारण 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं, इतना पाठ रोज नहीं कर सकता। तो भैया एक काम करो, 12 स्कंद का पाठ नहीं कर सकते तो एक ही स्कंद का पाठ करो। एक स्कंद का पाठ भी नहीं कर सकता क्योंकि एक स्कंद में बहुत सारे अध्याय होते हैं। अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक अध्याय का ही, बोलो ना, हमारा सनातन धर्म बड़ा उदार है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो करो, एक अध्याय का पाठ कर लो। बोले एक अध्याय का पाठ भी नहीं करने का समय है क्योंकि एक अध्याय में बहुत सारे श्लोक होते हैं। अच्छा, तो एक श्लोक का ही पाठ कर लो। सनातन धर्म चाहता है आप धर्म की ओर प्रवृत्त तो हो, धर्म की ओर आगे बढ़े तो सही। एक श्लोक का पाठ करो। बोले एक श्लोक पढ़ने का भी टाइम नहीं होता तो फिर एक काम करो, आधा श्लोक पढ़ लो। बोले आधे का भी टाइम नहीं होता है तो आधे का, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। इतनी तो महिमा सत्संग की है भाई। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तजय कोटि अपराध।